गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा यहाँ से मैं अपना फर्स्ट लेसन शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए स्टार्टिंग में ही आप इसका स्टार्टिंग जब बुक खोलते हैं तो आपको एक पेंटिंग दिखाई देता है। ये जो पेंटिंग था ये बनाया था फ्रेडरिक सेरियू ने, जिसका नाम था विजन ऑफ द वर्ल्ड। A French artist in 1848 prepared a series of 4 paintings visualizing his dream of a world make up the democratic and socialist republic। देखो जो फ्रेंच आर्टिस्ट था उन्होंने ये जो पेंटिंग बनाया था उन्होंने विजुअलाइज किया था। क्या विजुअलाइज किया था कि जितने भी देश हैं वो एक के पीछे, सबसे पहले स्टार्टिंग विद फ्रांस के पीछे वो लोग जर्मनी जा रहा है। ठीक है, उस टाइम जर्मनी करके कोई देश नहीं था, वो उनका इमेजनरी था या उनका सिक्स्थ सेंस मानना। उसके बाद आप देखेंगे एक के बाद देश उसके पीछे जा रहे हैं। एक तरफ आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई देगी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्रॉस होगा और दूसरे हाथ में आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स है, और एक तरफ आप देखेंगे मुकुट और इन सब का इट मीन्स उसका ढेर पड़ा हुआ है। इट मीन्स डैट मोनार्ची ख़त्म हो रही है, लोग डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं, रिपब्लिक होना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, एक के पीछे एक जा रहे हैं। यह दृश्य देख के भगवान इतने खुश हो रहे हैं कि ऊपर से वो फ्लावर डाल रहे हैं। ठीक है, इस पेंटिंग को लेके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आते हैं। आप मेरे वीडियो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जिसके कारण मैं आपको नई नई खबरें, ये न्यू important क्वेश्चंस बताता रहूँगा। The distinct features of this painting were represent a man, nation and allegories। देखो मतलब इस पेंटिंग के जरिए वो कोई ना कोई छुपा हुआ मीनिंग था, वो लोगों को बताना चाहते थे। ठीक है, और इसके साथ क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ द नेशन, अ फेस दैट स्वेप्ट चेंज इन पॉलिटिक्स एंड मेंटेलिटी ऑफ यूरोप। इनके साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि यूरोप के अंदर कहीं से मेंटली और पॉलिटिकल चेंज होने जा रहे हैं और जो आगे होंगे। अब देखो हम बात करते हैं नेशन स्टेट के बारे में। Nation state, a state in which a majority of its all citizens rules develop and sense a common identity and shape of history और डिसेंट। ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताऊंगा अभी आपको। अर्नेस्ट रेन ने सेबोन विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने नेशनलिज्म के ऊपर या नेशन स्टेट के ऊपर एक डेफिनेशन दी थी। उनके अनुसार एक राष्ट्र त्याग, निष्ठा और परिश्रम की चरण बिंदु होता है। गौरवशाली अतीत, महापुरुषों का नाम, ये सब राष्ट्र की अनमोल निधि है। रेनन के अनुसार एक राष्ट्र कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वहाँ रहने वाले लोग उसे राष्ट्र बनाते हैं। मतलब अगर हम एक ज़मीन के टुकड़े को देश कहें तो वो देश नहीं है, वहाँ के जो नागरिक हैं वो उसे बनाते हैं। ठीक है, और यही हुआ, फ्रांस के लोगों ने उस ज़मीन के टुकड़े को एक देश बनाया, उस देश का नाम था फ्रांस। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हमें और सीखने को मिलेगा। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 लेड टू अ ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्ची टू अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, मतलब फ्रांस के लोगों ने क्या किया, वहाँ की क्रांति के बाद 1789 की क्रांति के बाद क्या किया, वहाँ के लोगों ने मोनार्ची मीन्स राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र की स्थापना की। वेरियस प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द पीपल। लोगों के अंदर तरह तरह के माध्यमों द्वारा एक राष्ट्रवाद की भावना भरी गई। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ मिशन लिबरेट यूरोप फ्रॉम डेप्थिज्म। उन लोग का ये मानना था ये जो विचार हमारे पास आए हैं ये हम दूसरों को दें, जिसके कारण यूरोप से है ना यूरोप के अंदर भी चेंजेस हो, यूरोप के अंदर भी बदलाव हो। ठीक है, यहाँ के लोग भी समझें जो चीज़, ये मान के चलिए जो नॉलेज हमारे पास है वो चाहते थे कि ये नॉलेज पूरे यूरोप में जाए, सबको पता चले। सेटिंग ऑफ द जैकोबिन क्लब्स बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड स्टूडेंट ऑफ यूरोप।
जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए एजुकेट करने के लिए उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाए। जैकोबिन क्लब में पढ़ाई कराई जाती थी, इन लोग को बताया जाता था, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ यूरोप को, कि किस तरह से हमें डेमोक्रेसी लेनी है, किस तरह से हमें डेमोक्रेटिक बनना है, ठीक है। अब चेंजेस ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत 1789 में हो गई थी। उससे पहले फ्रांस किस में था? अंडर एब्सोल्यूट मोनार्ची, मतलब फ्रांस में राजतंत्र था। अब फ्रांस के लोगों ने क्या किया? वहाँ के लोगों की प्रमुख मांग थी राजतंत्र को ख़त्म करके डेमोक्रेसी की स्थापना की जाए। रॉयल फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड बाय द न्यू फ्लैग। फ्रांस बिकेम अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। दे मेड अ न्यू सील, दे मेड अ न्यू कॉइन। नेशनल असेंबली वॉज रीनेम्ड एज ए स्टेट जनरल विच वॉज इलेक्टेड बाय अ सिटीजन। वहाँ के लोगों ने क्या किया है ना, प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया। A centralized administrative system was established। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई जिसमें सबके लिए एक मीन्स लॉ शुड बी इक्वल। ओके। Abolishment of internal custom duties and dues, uniform weights and measures was adopted, ठीक है। उन्होंने यूनिफॉर्म वेट्स मीन्स 1 किलो पे अगर आपको पता है 1000 ग्राम है, या आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए आपको एक पर्टिकुलर सेम टू सेम मिलेगा वेट। तो वैसे ही ये शुरुआत फ्रांस ने की थी, उन्होंने एक मेजरमेंट बता दिया। उससे पहले अगर आप देखोगे फ्रैंकफर्ट में ना एक 1 ईल में कितना था ना, 1.56 मीटर रहता था, दूसरी जगह कुछ और। उन्होंने बोला नहीं, सबको एक जैसा ही एक मेजरमेंट का कपड़ा देना है और एक ही कॉस्ट का देना है, भले ही आप वैरायटी अलग कर लीजिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट। और क्या क्या उन्होंने पूरे फ्रांस में एक ही टैक्स रखा, बार बार पब्लिक को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी कि इधर टैक्स देना उधर टैक्स देना, ऐसा उन्होंने नहीं किया, ठीक है। अब इसके साथ क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ ला पैट्री एंड ला सैटियन emphasizes the nation as a united community enjoying the equal rights under the constitution। उन्होंने क्या किया? लोगों को इक्वल राइट्स तो दिए ही दिए, लोगों के अंदर भावना डाली देश प्रेम की, ठीक है, एक सिटीजन बनने की, एक फादरलैंड, ठीक है, ये हमारी भूमि है और हमें इसे सही से रखना है, ठीक है। न्यू होम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन, नई नई चीज़ें शपथ ली गई, ठीक है, देश के। और मैट्रियार्क्स रिमेंबर इन द नेम ऑफ नेशन, ठीक है, और जो शहीद हुए थे देश के नाम पे उन्हें याद किया गया। इसके साथ भी अगर आप देखोगे, जैसे हमारा इंडिया में गेटवे ऑफ ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट की तरह वहाँ पे भी फ्रांस में एक मॉन्यूमेंट है, सेम वैसा ही बना है, उसके अंदर भी शायद शहीदों का नाम रखा गया है। तो ये सारा फ्रांस ने किया, और फ्रांस वो कंट्री था जिसने अमेरिका के इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स पूरे होने पे उसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो आज अमेरिका की शान है, वो गिफ्ट है। गिफ्ट किसने दिया है? फ्रांस ने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या पड़ेगा? नेपोलियन, ठीक है। अब नेपोलियन कोड बोल दीजिए इसे, ठीक है, या नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 कीजिए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको बताता रहूँगा।